हमारे सबर नेता है उनके मुंह पर थू है। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारा हनुमान चालीसा चल रहा था, इसी समय आगे इन्होंने हमारी माता बहनों को खींचा, हमारी माता के कपड़े खींचे की तस्वीरें कुछ ज्यादा ही अलग है। बस के ऊपर जो है प्रदर्शनकारी चढ़े हुए हैं और साथ ही साथ में दिल्ली पुलिस आरएएफ के जो जवान है वो भी लगातार यहाँ पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे कोई एक आतंकवादी नहीं हूँ, मैं एक बहुत शांतिपूर्वक आंदोलन करने आया था। मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूँ। सबसे पहली बात, मैं रिजर्वेशन में रिफॉर्म चाहता हूँ। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ काकरोचों ने प्रदर्शन किया था, उनको मैं कई ऑफिसरों से मेरी बात हुई है, उनको पहले दिन ये गवर्नमेंट परमिशन नहीं दी थी हटाने के लिए, लेकिन आज पहले ही दिन परमिशन दी गई है और आदेश दिया गया है कि जरा सा इधर उधर हो तो मार के हाथ पैर तोड़ दो। मैं अपने कानों सुना है। वो 17 साल का लड़का है, उसे डिटेन करके जा रहा है, क्या गलती थी उसकी? हम वापिस आएंगे और उस टाइम आप देखना आज से डबल संख्या होगी, क्योंकि आपने छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश करी है। जो इन्हें गाली बक रहे थे, जो इन पे पत्थर उठा रहे थे, उन्हें इन्होंने बैठने दिया, और जो हाथ जोड़ करके बैठे रहे उन्हें गाड़ी में भर भर करके ले जा रहे हैं। आप सबको मैं कह देता हूँ, जिनको आप वोट देते हैं ना, वो आपकी ये हालत करते हैं समय आने पे, याद रखना मेरी बात को। तो जब नीट की बात हो रही थी तो वहाँ पे रिलीजन्स और नेता क्या कर रहे थे? वहाँ पे क्या काम था उनका? आपके दिल्ली में घुसे किसान, झंडा उतारा देश का, लगा दिया अपना, तब तो आप वाह कर रहे, दे दिया उनको उनकी मांग। कभी कुछ दिन पहले कॉकरोच वालों ने तमाशा किया था यहाँ पर, उन्होंने श्री राम को गाली दी, धर्म को गाली दी, राजनीति को गाली दी। प्ले कार्ड में इतनी भद्दी, इतनी घटिया, इतनी गंदी भाषा लिख के लाए कि उनको मतलब किसी ने कुछ नहीं कहा। यूजीसी है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो रेगुलेशंस है, जब पिटीशन में स्पष्ट लिखा है कि जो उसमें क्लॉज है 3C कहता है कि समर जाति की बेटे बेटे के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, उसकी जिंदगी तबाह होगी, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं। आज सुबह से ही दिल्ली के जंतर मंतर पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की जो है पहल हुई। पहला दिन था आज, सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड करता हुआ नजर आया। और उसके बाद अगर शाम की तस्वीरें देखेंगे तो शाम की तस्वीरें बिल्कुल ही अलग थलग सी होती हुई दिखाई दी। दिल्ली पुलिस और जो आरएएफ के जवान है वो जो है लगातार जो प्रदर्शनकारी है उनको, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो सबर नेता है ना, जो हमारे सबर नेता है उनके मुंह पर थू है। क्या उनके बच्चे वो नेता है ना, उनके बच्चे तो पढ़ लेंगे? क्या हम नहीं है? सर एक मिनट सर, इनसे बात नहीं करूँ मैं। तो भाई मैं कहना चाहता हूँ, उनके मुंह पे थू है। अगर यहाँ पे नमाज हो रही होती, ये लोग नहीं हटाते। आपको क्या बोल के हटाएगा, क्या करके आ रहे थे? हम लोग हनुमान चालीसा पाठ करते थे, हनुमान चालीसा पाठ तब हटाया इन लोगों ने। अगर यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारा हनुमान चालीसा चल रहा था, इसी समय आगे इन्होंने हमारी माता बहनों को खींचा, हमारी माता के कपड़े खींचे हमारे। अगर वहाँ पर देखेंगे तो उधर की तस्वीरें कुछ ज्यादा ही अलग है। बस के ऊपर जो है प्रदर्शनकारी चढ़े हुए हैं और साथ ही साथ में दिल्ली पुलिस आरएएफ के जो जवान है वो भी लगातार यहाँ पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बस के अंदर से भी बाहर निकलते हुए जो प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर लिया गया था, वो भी पुलिस प्रशासन की जो है बस रुकी हुई है और यहाँ पर जो है रोक दी गई है। बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई? मेरा नाम है सुधांशु राजपूत, मैं एक डीयू का छात्र हूँ, एबीवीपी का भी कार्य करता हूँ। मैं यहाँ पे कोई एक आतंकवादी नहीं हूँ, मैं एक बहुत शांतिपूर्वक आंदोलन करने आया था। मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूँ। सबसे पहली बात, मैं रिजर्वेशन में रिफॉर्म चाहता हूँ। रिफॉर्म ऐसा जो गरीब, जो पिछड़े हैं उन्हें मिले, ना कि एक कोई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के भी बहुत जनरल कैटेगरी में भी बहुत जनरल कैटेगरी में भी बहुत गरीब पर देखेंगे तस्वीरें बिल्कुल ही अलग है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पुलिस हो। हाँ, महिला के साथ में भी दुरुपयोग कर रहे हो। महिलाओं को भी मारा पीटा है, महिलाओं को भी मारा है ना पुलिस। अच्छा, आपके साथ भी मारपीट हुई क्या? माननीय प्रशासन का इस तरीके से बर्बरता का जो तय किया गया है, ऐसा लग रहा है अंग्रेजी अत्याचार करते थे उस तरीके से निहत्थे लोगों पे उठा के पलटा जा रहा है। आप देखिए सामने फेंक के भेजा जा रहा है, ये तरीका है। पत्रकारों को भी मारा जा रहा है, पत्रकारों को पूर्वक तरीके से धरना कर रहे थे, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और उसके बाद दिल्ली पुलिस जो है इनको डिटेन करने तक पे नौबत आ गई और मारपीट पे भी जो है आते हुए खड़े हो गए। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो अंदर बस के जो है पुलिसकर्मी है वो अंदर से लॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। और जितने प्रदर्शनकारियों को डिटेन करा है
वो भी जो है बस की छत पे चढ़ के, बसों की छत पे चढ़कर जो है तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं और बस के ऊपर से जो है चिल्लाया जा रहा है, वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं और देश के लिए जो है, बस चलाई जा रही है और ऊपर जो है प्रदर्शनकारी खड़े हुए हैं, बसों के ऊपर चढ़े हुए हैं और उसके बाद दिल्ली पुलिस जो है उनकी बर्बरता इस तरीके की हो रखी है कि वो बस को रोकने का काम नहीं कर रहे, और अगर ऐसे में किसी को जान या माल की हानि होती है उसके ऊपर उसका जो है जिम्मेवार कौन होगा कौन नहीं, ये देखने की बात रहेगी। और यहाँ पर अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस लगातार जो है प्रदर्शनकारियों पर लठ्ठी फेरती हुई दिखाई दी थी और बताया ये जा रहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर चारों ओर जो है पुलिस का ऐसा पहरा है जैसे कि ये कोई आतंकवादी हो और किसी तरीके के प्रदर्शनकारी ना हो। भाई प्रदर्शन में आए थे? भाई प्रदर्शन में आया था, अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ काकरोचों ने प्रदर्शन किया था, उनको मैं कई ऑफिसरों से मेरी बात हुई है, उनको पहले दिन ये गवर्नमेंट परमिशन नहीं दी थी हटाने के लिए, लेकिन आज पहले ही दिन परमिशन दी गई है और आदेश दिया गया है कि जरा सा इधर उधर हो तो मार के हाथ पैर तोड़ दो। मैंने अपने कानों सुना है, बड़े ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा है। बच्चों को डिटेन करके ले जा रहे हैं, वो 17 साल का लड़का है, उसे डिटेन करके जा रहा है, क्या गलती थी उसकी? उसने सिर्फ अपनी आवाज उठाई, ये गलती थी उसकी? या इस तिरंगे के लिए खड़ा हुआ वो, ये गलती थी उसकी? ये सब मैं आप लोगों तक छोड़ रहा हूँ, आप लोग जितने देख रहे हैं, हम आएंगे, मैं सबके सामने कहता हूँ, पूरी मीडिया प्रशासन है यहाँ, सब खड़े हैं, हम वापिस आएंगे और उस टाइम आप देखना आज से डबल संख्या होगी, क्योंकि आपने छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश करी है, आपने इस देश की आवाज दबाने की कोशिश करी है। छात्र तो कुछ दिन पहले भी बैठे थे, 1 महीने तक धरने पर बैठे रहे थे यहाँ। वो तो इन्हें देखना चाहिए, जो इन्हें गाली बक रहे थे, जो इन पे पत्थर उठा रहे थे, उन्हें इन्होंने बैठने दिया, और जो हाथ जोड़ करके बैठे रहे उन्हें गाड़ी में भर भर करके ले जा रहे हैं। अरे हमने तो वहाँ जनगण मन गाया, हमने तो वहाँ धर्म की बात करी, हमने और किसी को गाली थोड़ी दी जो हमें उठा उठा करके ले गए, उनको तो एयरपोर्ट पे पहुंच गए प्रोटेस्ट की परमिशन देने। आप लोग तो कोर भाजपा के समर्थक है, उसके बाद भी अगर हिंदुत्व की आवाज उठाने का काम करने के आप लोग अगर करते हो तो उसके बाद ऐसे डिटेन कर करके लिया जाए। सर हम छात्र हैं और हम देश के लिए खड़े हैं, किसी पार्टी विशेष के लिए हम नहीं खड़े, हम यहाँ देश के लिए खड़े हैं और हम तिरंगे के नीचे खड़े हैं। और आज मजाक बनाया गया है, आप सबको मैं कह देता हूँ, जिनको आप वोट देते हैं ना वो आपकी ये हालत करते हैं समय आने पे। याद रखना मेरी बात को, याद रखना मेरी बात को। ये जितने यहाँ पुलिस वाले खड़े हमारे समर्थन में खड़े थे, अगले क्या कदम रहेगा इनसे पूछ लेना, किसी भी पुलिस वाले से इतना शांतिपूर्ण कभी प्रदर्शन देखा हो? एक कोई बैरिकेड नहीं टूटा, एक किसी नेता को गाली नहीं दी, एक किसी पुलिस वालों को गाली नहीं दी, किसी पे हाथ नहीं उठाया, खुद लाठी खा करके नमस्ते बोल दिया, उनसे पानी पूछा, खाना पूछा, हमारा खाना पानी रोक दिया। वहाँ लोग बेहोश हो रहे हैं तो उन्हें बोलते अपने घर जाके इलाज कराओ। इस तरीके से ट्रीट करते हो आप अपने देश के बच्चों को। तो किसी अब तरह आप की कभी नहीं याद कोई हेल्प नहीं मिली किसी तरह की? कोई हमें हेल्प की जरूरत नहीं है। आज जो हमने देख लिया, आज आप बात याद रखना, जो छोटी सी चिंगारी थी आरक्षण की, अब वो सरकार के खिलाफ खड़ी है और आप देखना ये चिंगारी आने वाले कई दिनों में कितनी बड़ी आग लगाएगी, दिल्ली दू दू करके जलेगा। याद रखना मेरी बात। आपके जो लीडर थे हर्ष दुबे, उनका क्या रहा, वो कहाँ है? हर्ष का हमें अभी पता नहीं है, मैं खुद आरएचए की कोर टीम में हूँ, मुझे भी ये लोग डिटेन कर रहे थे तो मुझे इन्होंने छोड़ दिया, मुझे ये नहीं पता इन्होंने क्यों छोड़ दिया। हमारे और भी बहुत सारे लोग डिटेन हुए हैं, हमारे आरएचए के प्रवक्ता ठाकुर शिवम सिंह जी डिटेन हुए हैं, संयोजक सुमित जी डिटेन हुए हैं और 17 साल के बच्चे डिटेन हुए हैं। आपको दिखता नहीं है, आप बच्चों पे बर्बरता कर रहे हैं, गले से पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं उन्हें। सुनने में ये भी आ रहा है कि कोई संत थे, उनके भी कपड़े फाड़ दिए गए और दाढ़ी वाले संत थे, उनकी दाढ़ियां खींच रहे थे पुलिस वाले, ऐसा कुछ हुआ है? सर आप तो एग्जाम्पल सोच नहीं सकते, जो हमें पुलिस बर्बरता फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करी है उसके तो कुछ कहने ही नहीं है। बट आप फिर एक बात याद रखना, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट अपने ग्रुप की आवाज उठाता हुआ यहाँ सुबह का समय ऐसा था। तो इस टाइम पर रिलीजन्स को बीच में लाने की क्या जरूरत है? आज जब यूजीसी की बात आई है तो दूर दूर तक लोग दिख रहे, इतनी पब्लिक नहीं दिखेगी। जब उस टाइम पे बात सिर्फ उस टाइम पे एजुकेशन से रिलेटेड बात हुई थी कि हाँ यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड बात होनी चाहिए, तो वहाँ पे नेता, वहाँ पे रिलीजन्स क्यों आए बीच में? बताएं, इस चीज का जवाब दें आप, क्यों आए? आज का वो जो ये प्रोटेस्ट हटाया गया शिक्षा मंत्री को, नीट वाला हुआ था, नीट वाला जो हुआ। हाँ, तो जब नीट की बात हो रही थी तो वहाँ पे रिलीजन्स और नेता क्या कर रहे थे? वहाँ पे क्या काम था उनका? जब उनकी बात हमने
अगर सीधी बात वहाँ पहुँच रही थी, नेताओं के पास जा रही थी, तो बात यहाँ तक क्यों आई? वो जो छोटे छोटे बच्चे 15, 16, 17 साल के जो बच्चे थे, वो राम जी को गाली दे रहे, रिलीजन्स को बीच में लेकर आ रहे। क्यों भाई? तुम्हें हक किसने दिया? तुम कह रहे हो हम देश के नागरिक हैं। ऐसे लोग देश के नागरिक होते हैं जो रिलीजन्स को गलत बोल रहे हैं, और उस चीज को सपोर्ट किया गया, हटा दिया, खुश हो गए सब। तो इस चीज को भी तो हटाना चाहिए ना, हमें भी तो आरक्षण चाहिए ना। क्यों भाई हमें नहीं मिलना चाहिए? ये तो भाजपा सरकार का ट्रेडमार्क है। आपके दिल्ली में घुसे किसान, झंडा उतारा देश का, लगा दिया अपना, तब तो आप वाह कर रहे, दे दिया उनको उनकी मांग। फिर आए आपके कॉकरोच, घुमा के दिखा दो कितने पुलिस वाले खड़े मेरी बात सुन रहे हैं, इन सबको गाली दी है, वहां खड़े हो गए हाथ जोड़ करके कांपते हुए। इनको सपोर्ट करना और भाई मैं थी, मैंने हर जो ये यहाँ पे जितने भी लोग थे ना, यहाँ पे गाली दी गई इस पुलिस वालों को, इस जो हमारी जो भी नेता है ना, इस मोदी जी को। माना ठीक है, जो भी वो काम हो रहे तो तुम्हारे हित में भी तो कर रहे हैं, तुम उनको गाली दे रहे हो और तुम पुलिस वालों पे हाथ उठा रहे हो। किसने दिया अधिकार भाई? माना इनको अधिकार दी गई, तो तुम्हें किसने दी हाथ उठाने को? पुलिस ने जो किया वो पुलिस ने किया, क्यों नहीं करेगा भाई? आपको कोई हाथ उठाएगा, आपको कोई मारेगा, तो आप उनको छोड़ दोगे? अरे प्रेस वालों को नहीं छोड़ा आपने, साधु संतों को नहीं छोड़ा आपने, बच्चों को नहीं छोड़ा। आप क्या, आप किस हिसाब के अपने आप को जस्टिस देने वाले कहते हैं? जस्टिफाई करने आए कि हम दिल्ली अच्छे पुलिस लोग के हैं, मोटो में लिखा हम हुआ है तो न्याय। students हैं। किस कैसा बिहार न्याय दिया है आपने बच्चों को? किस बिहार पे तुम स्टूडेंट हो भाई? जब बात तुम्हारी एजुकेशन अगले क्या कदम रहने वाले हैं आपके? सर, मैं इस चीज का आश्वासन देता हूँ, मेरी आवाज जहाँ तक भी जा रही है, चाहे पुलिस प्रशासन सुन ले, चाहे कॉमन आदमी सुन ले, हम फिर आएंगे और इससे भी डबल तैयारी करके आएंगे। उस समय आप रोक सको तो रोक लो, क्योंकि हम तिरंगे के लिए खड़े हैं, हम इस देश के लिए खड़े हैं, और इस देश के युवा में जो आग है वो आप बुझा नहीं सकते। मार लो जितने हर्ष दुबे को मार सकते हो, मार लो जितने शिवा शर्मा को मार सकते हो, लेकिन याद रखना एक और हर्ष दुबे खड़ा होगा, एक और शिवा शर्मा खड़ा होगा, एक और ठाकुर शिवम सिंह खड़ा होगा। कितने ठाकुर शिवम सिंह मारोगे, कितने शिवा शर्मा मारोगे? अरे मैं देख लूं कितने आप में, कितना आप में दम है और कितना हम में। जितने भी आरक्षण है उसे हटाओ ना। हम चलिए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पूरा ये दिल्ली का जंतर मंतर रोड है, इसको अभी ऐसे बना दिया गया है जैसे किसी छावनी में बना दिया गया हो। अगर सारी चीजें देखी जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर चारों ओर जो है पुलिस का पूरी तरह से एक पैरा। हाँ, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले कॉकरोच वालों ने तमाशा किया था यहाँ पर, ठीक है ना, वो अराजक लोग थे। अभी एक वहाँ पर मैडम पूछ रही थी कि उन लोगों से कुछ कहा क्यों नहीं। उन्होंने श्री राम को गाली दी, धर्म को गाली दी, राजनीति को गाली दी। प्ले कार्ड में इतनी भद्दी, इतनी घटिया, इतनी गंदी भाषा लिख के लाए कि उनको मतलब किसी ने कुछ नहीं कहा। तो क्यों? इसलिए क्योंकि वो ऑर्गेनाइज था, उन लोगों के पीछे पूरी की पूरी तैयारी थी। आम आदमी पार्टी का उनको समर्थन था, आम आदमी पार्टी का उन्हें सहयोग था, आम आदमी पार्टी ने उनको एक एक चीज समझाई थी, और आखिर में उन्होंने सरकार को झुका दिया। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, आपको पता है? एक वीडियो कल वायरल हुआ जो कश्मीर में हमारी सेना को एक लड़की गालियां दे रही थी, पता होगा आपको, कि हमारे सैलरी से क्या कहते हो, तुम्हारी हमारे टैक्स से तुम्हारी सैलरी आती है, पता है ना आपको? आज वो माफी मांगती फिर रही है। ये भी खास बात है कि अब उसका एक वीडियो फोटो वायरल हुआ है, वो केजरीवाल की पार्टी से है। वो भी बताइए कि देश के खिलाफ अब क्या करेंगे? अब सवाल ये उठता है ना कि अब जो है तैयारी से दोबारा आएंगे, अब ये कहेंगे दोबारा तैयारी से आएंगे। हाँ, ये सरकार, देखिए, ये सरकार सवर्णों के खिलाफ है। मेरी बात सुनिए आप, ये सरकार सवर्णों के खिलाफ है, सवर्णों से इनका कोई लेना देना नहीं है। यूजीसी है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो रेगुलेशंस है, जब पिटीशन में स्पष्ट लिखा है कि जो उसमें क्लॉज है 3C कहता है कि समर्थ जाति की बेटे के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, उसकी जिंदगी तबाह होगी, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं। और वो लोग झूठा आरोप लगा के उसका कैरियर समाप्त कर दें, खत्म कर दें या कुछ भी कर दें, तो उनके खिलाफ कोई आर्थिक दंड, कोई सजा, कोई प्रावधान नहीं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना सरकार से है कि जब आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, उसका जब उल्लंघन इसमें हो रहा है, तो आप फिर ये सबका साथ और सबका विकास, ये झूठ क्यों बोलते हैं आप? सबका साथ और सबका विकास, आप ये झूठ क्यों बोलते हैं जब आप सबको बराबर मान ही नहीं रहे? तो मैं ये कह रहा हूँ, और एक बात जरूर कहूँगा, जब से हमारा देश आजाद हुआ, आपने हमारे देश के किसी प्रधानमंत्री को देखा है जिसने लाखों लोगों के बीच में खड़े होकर कहा हो मेरे कुर्मी भाई, मेरे तेली भाई, मेरे जाटा भाई, मेरे यादव भाई? कभी सुना है आपने? कभी नहीं, पहली बार। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप कहते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आपने ऐसा क्यों किया?
अभी वो मैडम पूछ रही थी कि पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। आपने एक मिनट, आपने कहा पुलिस वाले का रतनलाल बना दो, पुलिस वाले को चांद से मार दोगे तो पुलिस वाला क्या करेगा? क्या पुलिस वाले को अपनी जान बचाने का अधिकार नहीं है? वो सिर्फ ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, वो भी तमीज से। कोई बदतमीजी, हमारे लिए देश सबसे पहले, देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अराजक होना ही सरकार की घटी बजेगी जब हम बदतमीज हो जाएंगे, अराजक हो जाएंगे। हम तो साधारण तरीके से आए और इसीलिए हम यहाँ कुछ भी नहीं, गिनती नहीं है। तो अभी आपने देखा सुना, जो यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे वो आए और दिल्ली पुलिस ने जो है उनको डिटेन करके लेते हुए चली गई है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि संत के कपड़े फाड़ दिए, संतों की दाढ़ियाँ खींची गई। एक तरफ जहाँ सरकार बात करती है कि संतों का जो है अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और वहीं पर उसके बाद ऐसी जो तस्वीरें हैं यहाँ पर निकल के सामने आती है। इससे अब क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक विश्व लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।